हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 सिमिलरिटी के 15th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। तो अगर आप लोग ने इसके पहले का वीडियो लेक्चर जिसमें कि हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया आपको, ये फिगर दी गई है जिसमें कि लिखा है इस सेगमेंट PA QB RC SD आर परपेंडिकुलर टू द लाइन AD। AB का वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू दिया है, CD का वैल्यू दिया है और PS का वैल्यू दिया है। तो आपको फाइंड करना है PQ QR और RS। ये तीनों जो लाइन है PA QB RC और SD वो परपेंडिकुलर है इस लाइन AD पे। तो ये जो तीनों लाइन जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होने वाला है आपका होने वाला है यूज़ पैरेलल ऑफ थ्री लाइन का जो हमने थ्योरम देखा था वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। उसका भी वीडियो लेक्चर दिया गया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देख लीजिए। इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो क्या होता है थ्री पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी वो हम देख लेते हैं। जब ऐसा कोई थ्री लाइन दिया है, आपका समझिए कि थ्री लाइन्स है AQBCRST, ये थ्री लाइन्स है और तीनों लाइन पैरेलल है। तो क्या होता है QB ये फर्स्ट टू लाइन डिवाइड बाय लास्ट के टू लाइन, देखिए BC हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा RS अपॉन ST क्या होगा, देखिए QB अपॉन BC इज इक्वल टू RS अपॉन ST। यही चीज़ आपको इसमें यूज़ करना है और आपको ये तीनों आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कौन कौन सा लाइन को पैरेलली हम यहाँ पे लेने वाले हैं। वैसे तो पैरेलल चारों लाइन है, तो फिलहाल हम थ्री लाइन को कंसिडर करेंगे SD QB और PA। हम RC को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट RC पैरेलल टू सेगमेंट SD। ठीक है, अभी इसमें मैं इसको नहीं ले रहा हूँ RC को, तो नहीं क्यों नहीं ले रहा हूँ उसका एक रीज़न है। ठीक है, वो आपको पता चलेगा, अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि वो क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नाउ हम लोग कौन कौन सा ले रहे हैं, सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट SD। जब ये तीन को हम ले रहे हैं PA QB और SD, तो आपका इसको फिलहाल के लिए भूल जाइए। तो क्या हो जाएगा आपका रेशो SQ अपॉन PQ होगा ना, SQ अपॉन PQ। देखिए SQ अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DB अपॉन AB, DB अपॉन AB हो जाएगा, है ना। देखिए इसको भूल जाइए आप, तो क्या हो जाएगा SQ अपॉन QP इज इक्वल टू DB अपॉन AB। ओके, यहाँ आपको रीजन लिखना है पैरेलल्स ऑफ थ्री लाइन थ्योरम। ठीक है, वो रीजन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, SQ अपॉन PQ इज इक्वल टू DB अपॉन AB। अब हम यहाँ पे कंपोनेंडो यूज करेंगे, कंपोनेंडो रूल। देखिए क्या होता है कंपोनेंडो रूल, X अपॉन Y इज इक्वल टू A अपॉन B है। आप लोगों ने 8, 9 में पढ़ा रहेगा। तो क्या होता है कंपोनेंडो में कि X प्लस Y डिवाइड बाई Y हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा A प्लस B डिवाइड बाई B हो जाएगा। क्या होगा X न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। सेम जो चीज़ आप इक्वल टू के इस तरफ परफॉर्म करेंगे वो सेम टू सेम आपको इक्वल टू के अपोजिट तरफ परफॉर्म करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, सेम टू सेम चीज़ आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यहाँ पे SQ प्लस PQ डिवाइड बाई PQ। यहाँ क्या हो जाएगा DB प्लस AB डिवाइड बाई AB। यहाँ आप लिख देंगे आप बाय कंपोनेंडो। ठीक है, ये रूल हो गया आपका। ओके, अभी देखिए SQ प्लस PQ क्या है, SQ प्लस PQ क्या है आपका पूरा PS है, SQ PQ क्या है आपका पूरा PS है। तो आप इसको PS से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अभी DB प्लस AB, देखिए DB क्या है आपका DC प्लस BC। तो DB के जगह पे ये जो DB है आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये दोनों का एडिशन CD और BC का एडिशन। तो CD प्लस
बी सी का एडिशन और ए बी तो एज इट इज है, डिवाइड बाय ए बी। अभी आपको समझा रहेगा कि मैंने इस पैरेलल लाइन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपना रिक्वायरमेंट पीएस लाना था, क्योंकि अपने को पीएस ही दिया है। अगर हमें पैरेलल लाइन, अगर ये तीनों को पैरेलल लाइन लेते तो, या फिर ये तीनों को लेते आर क्यू और क्यू पी, सॉरी आर सी और क्यू बी और पी ए, तो क्या होता आपका, यहाँ से आपको क्या मिलता, पी आर मिलता। लेकिन पी आर तो अपने को पता ही नहीं है, अपने को सिर्फ तो पता है सिर्फ पी एस, इसलिए अपने को ना ए लाइन को नहीं ले करके अपने को ये एस डी क्यू बी और पी ए को लेना पड़ा। ठीक है, वापस से मैं समझाता हूँ कि मैंने पी एस अपना ए लाइन को आर सी को मैंने क्यों नहीं लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आर सी को ले लेता, अपने को मेन क्या है, मोटो पी क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू तो चाहिए ही, ये दोनों लाइन तो चाहिए ही। अब एक मेन अपना कंसर्न ये है कि हम आर सी को ले या एस डी को ले। अगर हम आर सी को ले तो क्या अपना रूल होता, आर क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, लेकिन आर क्यू ना तो आर क्यू पता है अपने को, नहीं तो अगर हम दोनों को सम करते, कंपोनेंटों करते, तो क्या हो जाता है यहाँ पे आर क्यू प्लस पी क्यू, तो होता टोटल क्या होता, पी आर होता। पी आर भी अपने को पता नहीं है, अपने को तो पता पी एस है, इसलिए अपने को ए आर सी को ना लेकर के मुझे एस डी को लेना पड़ा। ठीक है, यही आपका यहाँ पे नीड है, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। ठीक है, अभी जो भी ये वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये पी एस कितना दिया है आपको 280, पी क्यू तो अननोन है, सी डी कितना है, सी डी 80 है, बी सी 60 है, ए बी आपका, सॉरी बी सी जो है आपका 70 है, बी सी 70 और ए बी जो है वो 60 है, डिवाइड बाय जो आपका वापस ए बी है वो जो कि 60 है। इधर क्या हो जाएगा 280 डिवाइड बाय पी क्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 80 प्लस 60 प्लस 70। अगर इजी तरीके से एडिशन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख के कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, 0 0 हो गया, 8 and 7 is 15, 15 and 6 is 21। ठीक है, तो ये 21 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 210 डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो पी क्यू फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी क्यू इंटू 210 इज इक्वल टू 280 इंटू 60। ठीक है, तो अभी अपने को जस्ट पी क्यू चाहिए, तो 210 जो मल्टीप्लाई है वो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 210, मैं यहाँ से 210 को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टली स्टेप लिखता हूँ मैं, यहाँ से कैंसिल कीजिए। अब 7 के टेबल में देखिए 21 आता है, 7 3 जा और ए 7 4 जा और 0 वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये देखिए 40 इंटू 6 डिवाइड बाय 3, 6 4 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 डिवाइड बाय 3। ए बी कैंसिल होता है कितने से, 3 8 जा, तो क्या आता है 80। तो आपका पी क्यू का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ छोटे जगह में, पी क्यू इज इक्वल टू आपका आ गया 80। आपका पी क्यू मिल गया, कितना मिला 80 मिला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू 80, ये आपको आगे यूज़ होने वाला है। ठीक है, कैसे मिला देखिए, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने कैंसिल करके डिवीजन से सॉल्व किया है। मेन आपको सिर्फ इसमें समझना है कि आपको ए वाला आर सी को नहीं लेना है, जस्ट एस डी क्यू बी और पी ए को लेना है, और आपको ये वाला रूल यूज़ करना है, बाकी इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे, हम लोग फाइंड करते हैं क्यू आर। ओके, तो इसको मैं पूरा पार्ट को रेज करता हूँ, अगर आप लोग को लिखना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ओके, अभी देखिए क्या फाइंड करना अपने को, क्यू आर। तो कौन कौन सा लाइन लेंगे हम, देखिए हम वापस से लास्ट के 3 लाइन लेंगे, आर सी क्यू बी और पी ए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यू, क्यू आर जो कि अपने को अननोन है, और डिवाइड पे क्या हो जाएगा पी क्यू जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया, और ये दोनों तो पता ही है, बी सी और ए बी तो पता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है लेने में। ठीक है, क्या लिख देते हैं, फर्स्ट लाइन आपका सेम रहेगा, सेगमेंट आर सी पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी पैरेलल टू सेगमेंट पी ए। ठीक है, तो रूल क्या हो जाएगा आपका, आर क्यू या क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए बी। क्या हो जाएगा, क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए बी। ठीक है, आप यहाँ पे रीजन लिख दिया, रीजन लिखना कंपलसरी है, तो मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो अभी देखिए जो जो चीज़ दी है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यू आर तो अपने को अननोन है, पी क्यू अपने को जस्ट अभी 80 मिला, बी सी 70 है,
और ए बी जो है वो 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को जस्ट क्यू आर चाहिए, जो 80 जो डिवाइड है इधर पे आ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 70/60 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 0 और 0 कैंसल, 2 के टेबल में आता है 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा, और किसी के टेबल में और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 70 × 4 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 280 डिवाइड बाई 3, आपका क्यू आर इज इक्वल टू हो गया 280 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब लास्ट कौन सा है आपका आर एस, आर एस भी देख लेते हैं इसी में। आर एस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे अभी अगर हम लोगों ने फर्स्ट 3 लाइन लिया, मतलब एस डी आर सी और क्यू बी लिया, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला आर एस डिवाइड बाई आर क्यू इज इक्वल टू डी सी डिवाइड बाई बी सी। तो आर क्यू तो जस्ट अपने को मिला अभी, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और एस आर तो अपने को अननोन है, वो तो फाइंड करना है, बाकी ये दोनों चीज़ तो दी गई है। तो फर्स्ट 3 हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेगमेंट एस डी पैरेलल टू सेगमेंट आर सी पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर एस डिवाइड बाय आर क्यू इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय बी सी। सेम रीज़न यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आर एस तो अपने को अननोन है, या तो आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, आर एस सिर्फ यहीं पे रहेगा, बाकी जो आर क्यू जो डिवाइड है वो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कि सी डी अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। आर क्यू लिखिए या फिर क्यू आर लिखिए, बोथ आर सेम। अभी सी डी कितना दिया है आपको, सी डी दिया है 70, बी सी कितना दिया आपको, सॉरी सी डी आपको दिया है 80, सी डी है आपका 80 और बी सी जो है आपका है 70, और जो क्यू आर है, क्यू आर तो हमने फाइंड किया अभी यहाँ पे 280 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो अब यहाँ से 0 और 0 गेट्स कैंसल, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और लास्ट का 0, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 8 × 40 डिवाइड बाय 3, दैट इज 8 4 ज़ा इज 32, तो 32 और लास्ट का 0 0 डिवाइड बाय 3, तो आ गया आपका एस आर या आर एस, आर एस इक्वल टू आ गया आपका 320 डिवाइड बाय 3। तो हमने टोटल तीनों को फाइंड कर दिया, पी क्यू देखिए यहाँ पे मिल गया, क्यू आर इधर मिल गया और आर एस यहाँ पे मिल गया, ओके। आपका क्वेश्चन है ओवर हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग को अभी समझ में नहीं आया रहेगा तो जाइए वापस से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वापस एक बार देख लीजिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, मतलब कि जो भी ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, और प्रूफ क्या करना है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देख लेते हैं एक बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। समझिए कि ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, और एक लाइन है जो कि क्यू से जा रही है, और यहाँ पे पी आर को एस पे डिवाइड कर रही है। तो जो क्यू एस है वो क्या है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन से एंगल को, पी क्यू आर को। तो जो क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। देन रिमेनिंग 2 साइड्स, मतलब जिसको क्यू एस बाइसेक्ट नहीं कर रहा है वो रिमेनिंग साइड हुए, तो कौन सा है वो, पी क्यू है, और कौन सा है, क्यू आर है। तो दोनों का डिवीजन इज इक्वल टू क्या होता है, बाइसेक्ट का रेशो। बाइसेक्ट का रेशो मतलब क्या, इसको बाइसेक्ट कर रहा है पी आर को ना, तो उसका रेशो क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन एस आर, पी एस अपॉन एस आर। होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। वापस आपको समझाता हूं मैं कि पी क्यू अपॉन क्यू आर, मतलब जो क्यू एस जिसको डिवाइड नहीं कर रहा है उसका रेशो, रिमेनिंग 2 साइड्स का रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ डिवीजन का रेशो, मतलब जो डिवाइड कर रहा है बाइसेक्ट का उसको, उसका रेशो, मतलब कि पी एस अपॉन एस आर। तो ये जो थ्योरम है ये हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ किया है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके देख लीजिए, उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो बताना चाहता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखिए पी एम क्यू में जो एम एक्स है वो कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, पी एम क्यू को। देखिए वही यहाँ पे लिखा है एम एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ पी एम क्यू। तो रेशो क्या हो जाएगा आपका,
पहले रिमेनिंग टू साइड ले लेते हैं। रिमेनिंग टू साइड कौन सा होगा, पी एम और एम क्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पी एम डिवाइड बाई एम क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ डिवीजन, यानी कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। सिंपल, सो सिंपल। नेक्स्ट जाते हैं, दूसरे मूव करते हैं दूसरे ब्लैंक्स पे। क्या है, इन पी एम आर, पी एम आर जो एम वाई है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है आपको, पी एम आर को। वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन से होंगे, पी एम अपॉन एम आर, पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन वाई आर, पी वाई अपॉन वाई आर, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया आपको कि दोनों में एंगल बाइसेक्टर यूज करना है दोनों ट्रायंगल में। अब नेक्स्ट देखिए, जो m जो है वो मिड पॉइंट किसका है, क्यू आर का है। तो m जो है वो मिड पॉइंट है। तो अगर हम लोगों ने रेशो लिया पी एम अपॉन एम क्यू, वो चीज़ आपको दिया है पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर, या फिर एम पी अपॉन एम आर उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो एम क्यू और एम आर दोनों क्या है, सेम है। तो देखिए यहाँ पे एम क्यू और एम आर दोनों सेम हो जाएंगे। ऊपर का तो एम पी है, तो पूरा चीज़ें सेम हो गई। और देखिए एम पी अपॉन एम क्यू किधर है आपका, एम पी अपॉन एम क्यू पी एम अपॉन एम आर। तो ये दोनों चीज़ें जब सेम हो गया, ये चीज़ें सेम हुआ, तो फिर ये चीज़ें भी सेम हो जाएगी, होगी कि नहीं। वापस आपको समझाता हूँ मैं। देखिए अगर हम अपने को ये एम जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर मैं रेशो लेता हूँ पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर। पी एम क्यों ले रहा हूँ दोनों जगह पे, क्योंकि पी एम तो सेम है ना, पी एम सेम है ना दोनों ट्रायंगल के लिए। तो इस पी एम का आपका दोनों जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो एम क्यू है और एम आर दोनों सेम है, क्योंकि जो एम जो है मिड पॉइंट है, तो ये दोनों चीज़ें सेम होगी। तो जब एम क्यू और एम आर सेम हो गई, देखिए एम क्यू और एम आर सेम हुआ और एम पी तो ऊपर सेम ही है, तो पूरा चीज़ें जो है वो सेम हो गया। यही चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जब इसका एल एच एस सेम हो गया, तो दोनों जो आर एच एस है वो भी आपका सेम हो जाएगा। देखिए आपको वही दिया है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा रहेगा बीपीटी का थ्योरम। बीपीटी का थ्योरम कैसा होता है, ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू है, तो सेम जैसा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वैसा ही भी यहाँ पे होता है। क्या होता है यहाँ पे, देखिए ए पी जिसको बाइसेक्ट करता है उसका रेशियो, बस ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हम इससे प्रूफ क्या करते हैं कि जो पी क्यू है, इसमें एक्चुअली दिया रहेगा क्या आपका कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देन प्रूफ दैट ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपको प्रूफ करना होता है कब, जब ए पी क्यू पैरेलल है। लेकिन जब उल्टा कब होगा, जब ये चीज़ दी गई रहेगी कि ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के। वापस समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए कि आपको ये रेशो दिया गया है ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू है पैरेलल किसके है, बी सी के है, बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आपको यूज होगा। देखिए पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। मतलब कि क्या है, ये जो एक्स वाई जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, क्योंकि आपको ये रेशो दिया गया है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के। और ये कौन सा है आपका थ्योरम है, ये तो आपका अगर आप पैरेलल दिया गया है और रेशो फाइंड करना है तो आपका हो गया बीपीटी, बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और अगर उल्टा है, रेशो दिया गया है और आपको पैरेलल प्रूफ करना है, तो होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो किससे हो गया प्रूफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आपका ये प्रूफ हो गया। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार वापस वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपको दिया है ए बी का वैल्यू 5 दिया है, बी सी का वैल्यू 6 दिया है और ए सी का वैल्यू 4 दिया है, और आपको फाइंड करना है ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। देखिए जो बी एक्स है कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी वाई को, और एक्स सी जो है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी वाई को, ठीक है। तो वो चीज़ पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, रे बी एक्स बाइसेक्ट एंगल ए बी वाई एंड रे एक्स सी बाइसेक्ट एंगल ए
सी वाई। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल्स है। फर्स्ट ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है आपका, ए बी वाई। और थर्ड ट्रायंगल कौन सा है, ए वाई सी। ठीक है, तो हम ये 3 ट्रायंगल को लेंगे। मोर देन 3 ट्रायंगल भी है, देखिए ए बी ट्रायंगल है, ए बी ट्रायंगल है, ए बी ट्रायंगल है, ए बी ट्रायंगल है, लेकिन हमें बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी वाई में अभी आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कीजिए। ए बी वाई में क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, डिवीजन ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, यानी रिमेनिंग 2 साइड्स का रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ डिवीजन वाला, यानी कि ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो रिमेनिंग 2 साइड कौन से होगा, ए बी अपॉन बी वाई। तो हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, किसको डिवाइड कर रहा है हो, ए वाई को, कहाँ पे, एक्स पे। तो दोनों का रेशो ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ये आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रीजन लिख देना है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम एज्यूम 1 कर लेते हैं। सेम टू सेम चीज़ अभी देखते हैं सेकेंड ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए वाई सी, ए वाई सी, इसमें भी रिमेनिंग 2 साइड कौन कौन से हैं, ए सी और वाई सी। ठीक है, तो ए सी और वाई सी का जो रेशो है वो सेम हो जाएगा किसके, ए एक्स और एक्स वाई के, ए एक्स और एक्स वाई के, सेम रीजन यहाँ पे। और इसको हम ले लेते हैं सेकेंड। ओके, अभी ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए एक्स एक्स वाई, ए एक्स एक्स वाई, ए एक्स यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई है। तो ये दोनों जब सेम हो गए तो फिर ये दोनों भी सेम हो गया। ठीक है, जिसका आर एच एस सेम हो गया उसका एल एच एस भी सेम होगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन बी वाई, ए सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अभी आपको फाइंड क्या करना है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई फाइंड करना है। तो देखिए कि ये सभी चीज़ अपने पास है क्या, ए बी बी वाई ए सी वाई सी। तो ए बी तो अपने पास है, देखिए ए बी है और ए सी भी है, ए सी भी है, लेकिन ए बी वाई और वाई सी नहीं है, बी वाई और वाई सी नहीं है, लेकिन अपने पास क्या है, बी सी है। तो अगर हम उन्हें बी वाई और वाई सी को ऐड कर दिया तो अपने को बी सी मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम बी वाई और वाई सी को ऐड करेंगे, बी वाई प्लस वाई सी को ऐड करेंगे। आपने डिनोमिनेटर को दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों रेशियो का इसका, तो आपको न्यूमरेटर को भी ऐड करना पड़ेगा। ऊपर क्या कर दोगे आप, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। और इस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। ये रूल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी ए बी और ए सी आपको पता है, ए बी कितना दिया है 5 और ए सी कितना दिया है 4, और ए बी वाई और वाई सी, देखिए बी वाई और वाई सी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा वो 6 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। अभी देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 + 4 इज 9 और ये डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अभी 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 3 = 9, 3 2 = 6, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। वी कैन से दैट ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/2। यही आपको फाइंड करना था और आ गया। देखिए कितना इजी है, देखने से आपको हार्ड लग रहा था लेकिन है बहुत इजी। जस्ट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, और यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि मुझे बी वाई और वाई सी को ऐड करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ना तो बी वाई सेपरेटली दिया है ना तो वाई सी दिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तब आपको बी सी मिल जाएगा और आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और आंसर को ला सकते हैं। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका वीडियो लेक्चर 15, जिसमें कि हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। तो अगर आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से जाकर के लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।